subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज्ड होने वाले आयन एक्सचेंज रेजिन्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पर्टिकुलर एक्सेप्ट के बारे में और उनके बेसिक यूज़ के बारे में या एप्लीकेशंस के बारे में। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स, थ्योरी, कॉन्सेप्ट वगैरह देख लिए थे। ठीक है, ये जो वीडियो सीरीज़ चल रहा है वो हमारे क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है। चाहे वो आप पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप एम.फार्म कर रहे हो, चाहे भी हम कर रहे हो, या आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं, तो ये सब के लिए कॉमन ही है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। And if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconscious.in. So let's discuss about the topic. So आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेसिक्स हम रिवीजन करते हैं। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम बेसिकली आयन एक्सचेंज रेजिन यूज़ करते हैं ऐसे सपोर्टिंग मटेरियल या ऐसे आपका स्टेशनरी फेस। तो बेसिकली जो आपका न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल के सेपरेशन के लिए हम बेसिकली इस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें दो टाइप के हो सकते हैं हमारे, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। तो बेसिकली इसमें आयन का एक्सचेंज होता है प्लस अपोजिट आयन का अट्रैक्शन होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी के लिए आप पुराने वीडियो देखिए। ठीक है, तो बात करते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन्स के बारे में। तो बेसिकली इसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन्स। सो फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंज रेजिन, मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग कैटायंस होंगे। अगर हम कैटायंस यूज़ कर रहे हैं एज ए स्टेशनरी फेज, तो एक तरीके से ये एनायन एक्सचेंजर है। ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं SO3H या फिर सल्फोनिक एसिड जो आपके चार्ज है वो हम यूज़ करते हैं। फिर है वीक कैटायन एक्सचेंज रेजिन। तो ये आपका वीक होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आप इसमें हम लोग एसिटिक एसिड वाला जो है आपका है, एसिडिक पोर्सन है, OH है, SH है, PO3H2 है। मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, ये इस तरीके से है, याद रखिए जो है ना। बेसिकली ये इस तरीके से, ये आपका भी ये SO3H है, इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रेजिन, जिसमें हमारा NR3+ या फिर NR2 हम यूज़ कर सकते हैं। वीक एनायन एक्सचेंज रेजिन में हम यूज़ करते हैं एमिनो ग्रुप का NHR या फिर NH2। ठीक है, इसको भी आप इस तरीके से लिखिए तो बेहतर है ना, NR2 या फिर NH2। फिर आते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स। तो सोर्स के हिसाब से जो है एक नेचुरल है, एक सिंथेटिक है। तो नेचुरल मतलब इसमें हम लोग कैटायंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जियोलाइट या क्ले, ये एक तरीके से कैटायंस हैं। और एनायंस क्या है, डोलोमाइट। ठीक है, और सिंथेटिक में जो हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रेजिन्स वगैरह हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं जो तो मोस्ट। सो अब आते हैं इन जो आपके कैटायंस एनायंस रेजिन्स हैं उनके क्या बेसिक यूजेस हैं, पीएच रेंज है, क्या उनके बेसिक एप्लीकेशंस हैं, जो कई बार आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये है ना, ये जो टेबल है वो जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब कैटायन स्ट्रॉन्ग, इसमें हमारा सल्फोनेटेड या पॉलीस्टारीन वगैरह होते हैं, नेचुरल नेचर है इसका। पीएच रेंज है 1 to 14 तक में काम करता है। जो इसका एप्लीकेशंस क्या है, फंक्शनलाइजेशन ऑफ द कैटायंस, फ्रैक्शनाइजेशन ऑफ द कैटायंस, तो कैटायंस का फ्रैक्शन करना, इनऑर्गेनिक सेपरेशन। ठीक है, इसके लेंथेनाइड्स, इसके अलावा पेप्टाइड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, विटामिन बी हैं, इनके सेपरेशन में हेल्पफुल करता है हमारा स्ट्रॉन्ग कैटायन रेजिन्स, जिसमें आते हैं सल्फोनेटेड पॉलीस्टारीन। क्या आते हैं, सल्फोनेटेड पॉलीस्टारीन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है जीपेट में। वीक कैटायंस में आते हैं कार्बोक्सिलिक मिथाइल एक्राइलेट। तो ये जो आपका नेचर है एक तरीके से यही आपका सब्सटेंस है। क्या है ये, आयन एक्सचेंज रेजिन सब्सटेंस है, जो कि हम स्टेशनरी फेज में यूज़ करते हैं, जिसका वर्किंग है वो 5 to 14 pH पे का होता है। ये भी आपका फ्रैक्शनाइजेशन ऑफ द कैटायंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बायोकेमिकल सेपरेशन के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बात करें एमिनो एसिड्स वगैरह। इसके अलावा ऑर्गेनिक बेस और एंटीबायोटिक्स के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा है स्ट्रॉन्ग एनायन, जिसमें क्वार्टरी अमोनियम पॉलीस्टारीन ग्रुप हो सकते हैं, जो कि pH जो है 0 to 12 के बीच में काम करता है। इसमें हम एनायंस का यूज़ करते हैं, एनायंस का फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, और एक तरीके से इसमें आपका एल्कलॉइड्स हैं, विटामिन्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, उनका भी उसका हम लोग निकाल सकते हैं। फिर वीक एनायंस हैं, इसमें आपका पॉलीमीन्स, पॉलीस्टारीन और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, जिसका पीएच रेंज
0 to 9 है। इसका यूज़ हम फ्रैक्शनेशन ऑफ द एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, एनायंस ऑफ डिफरेंट वैलेंसीज के लिए या विटामिन या आपके एमिनो एसिड्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर नेचर के बेस पे। स्ट्रक्चर जो नेचर है वो अलग अलग हो सकता है। तो आपका पहला है पेलिकुलर टाइप। ये हमारा है पेलिकुलर टाइप। इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, साइज अप्रोक्सीमेटली होती है 30 to 40 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो इसका फिल्म थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। दे आर वेरी लो एक्सचेंज कैपेसिटी। इनके पास बहुत ही एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, इफिशिएंसी बहुत कम होती है। एक तरीके से अप्रोक्सीमेट होती है 0.01 to 1 मिलीक्यूलेंट पर ग्राम। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा पोरस रेजिन कोटेड विद द एक्सचेंजर बीड्स। तो पोरस रेजिन कोटेड विद द एक्सचेंजर बीड्स, ये आपका है पोरस रेजिन वगैरह, है ना, जिसमें साइज अप्रोक्सीमेटली होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर का। ये हाईली इफिशियंट है, जो कैपेसिटी बहुत हाई होती है। इसकी बात करें 0.5 to 2 मिलीक्यूलेंट पर ग्राम। फिर नेक्स्ट आपका मैक्रो रेटिकुलर रेजिन बीड्स इस तरीके से होता है। और नेक्स्ट हमारा है सरफेस सल्फोनेटेड एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली विथ एनायन एक्सचेंजर, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी है थोड़ी सी लो होती है 0.02 मिलीक्यूलेंट पर ग्राम। तो ये कुछ इनके नेचर्स होते हैं, ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं पॉलीमेरिक रेजिन मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें एक्सचेंज साइट होते हैं। द रेजिन कंपोज ऑफ द पॉलीस्टारीन एंड डाइविनाइल बेंजीन। ठीक है, जो पॉलीस्टारीन है दिस कंटेन्स साइट ऑफ एक्सचेंजेबल फंक्शनल ग्रुप एंड डाइविनाइल बेंजीन एक्ट एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। जो हमारा डाइविनाइल बेंजीन है वो इस तरीके से होता है। ये हमारा है बेंजीन, यहाँ पे CH जोड़ लेते हैं और डबल बॉन्ड CH2, इधर भी कर लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक तरीके से क्रॉस लिंकिंग की तरह काम करता है। तो ये हमारा है पॉलीमरिक या रेजिन मैट्रिक्स, जिसका फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हमारे प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत है कॉलम की। अब ये कॉलम जो है, नॉर्मल जो हमारा कॉलम है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ग्लास का बना होता है, या फिर जो HPLC कॉलम्स होते हैं ना स्टील्स के, तो उस जैसा भी कॉलम आपको मार्केट में मिल जाता है, जिसका यूज़ हम HPLC जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनमें भी कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी कॉलम बेसिकली ग्लास बना होता है, और जो इंडस्ट्रियल कॉलम है वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है, और पॉलीमर्स विच द एडजस्ट टू द एसिड एल्कली। ठीक है, लेंथ की बात करें तो वो 20:1 पे आता है, अलग रेशियो पे आते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आयन एक्सचेंज रेजिन्स बीट की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उनमें से हम रेजिन्स यूज़ कर सकते हैं आयन एक्सचेंज में। बात करें मॉइल फेस की तो उसमें हम बफर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी फॉस्फेट बफर है, एसीटेट बफर है, बोरेट बफर है या थ्रेड बफर है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जो एसिडिक है 0.1 नॉर्मल HCl का यूज़ कर सकते हैं, या फिर 0.1 नॉर्मल NaOH का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये जैसे कि हमारा है, ये हमारा क्या है, एक तरीके से एनायन बीट्स हैं। ठीक है, तो ये केटायन एक्सचेंजर की तरह काम करेगा, ये केटायन एक्सचेंजर की तरह काम करेगा, जिसमें हमारा जो पॉजिटिव जो नेट चार्ज है हमारे किसका, कॉलम के ब्रेकिंग मटेरियल का, वो नेगेटिव होगा। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, तो इनका जो ट्रेवल है वो स्लो होता है, और जो नेगेटिव आयंस है उनका ट्रेवल फास्ट होता है। और जो चार्ज का जो आपका स्ट्रॉन्गिटी है वो भी डिपेंड करता है। जो हाईली चार्ज हैं वो और अट्रैक्ट होंगे, जो स्लाइटली चार्ज हैं वो लेस अट्रैक्ट होंगे इस आयन रेजिन बीट से। तो ये इजिली क्या होते हैं, एलिवेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आते हैं नेचर फैक्टर अफेक्टिंग द आयन एक्सचेंज सेपरेशन। सो बेसिकली 2 फैक्टर होंगे, नेचर ऑफ एक्सचेंज रेजिन एंड नेचर ऑफ द मटेरियल्स और आयन, जो हम लोग जिसको एनलाइट बोल सकते हैं। सो नेचर ऑफ एक्सचेंज की बात करें, क्रॉस लिंकिंग एंड स्वेलिंग, क्योंकि जो हम लोग आयन एक्सचेंज रेजिन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होता है क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टीज़, एक होता है स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़। जो पॉलीमर स्वेल होंगे और जो क्रॉस लिंकर्स हैं हमारे जैसे डाइविनाइल बेंजीन, वो आपके क्रॉस लिंकिंग के लिए हेल्पफुल करते हैं। तो अगर क्रॉस लिंकिंग हाई होगा मीन्स मोर क्रॉस लिंकिंग मीन्स मोर रिजिड, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका नेचर है आपके रेजिन्स का, वो क्या होगा, रिजिड होगा, और वे स्वेल लेस होगा। ठीक है, तो अगर स्वेल लेस होगा तो क्या होगा, सो सेपरेशन ऑफ द आयंस इज डिफरेंट साइज इज डिफिकल्ट। तो डिफरेंट साइज के आयंस के जो सेपरेशन है वो इसमें दिक्कत होगा। सो इट बिकम सेलेक्टिव फॉर द स्पेसिफिक साइज। तो इस केस में हम जो है इसका यूज़ एज ए सेलेक्टिव साइज सेपरेशन के लिए कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर सिविंग या साइज सेपरेशन के लिए भी कर सकते हैं इसका यूज़। ठीक है, अब आते हैं लेस क्रॉस लिंकिंग। अगर क्रॉस लिंकिंग लेस हुआ तो लेस रिजिड होगा,
है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, स्वेल मोर होगा, एंड सेपरेशन विल बी नॉट बी एफिशिएंट ड्यू टू द वाइट पोर। तो वाइट पोर बनेगा तो जो सेपरेशन है वो इफिशिएंट नहीं होगा, उसमें हर कोई इजीली पास आउट हो सकता है, उससे उसकी एफिशिएंसी है, सेपरेशन एफिशिएंसी है वो स्लो हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ एक्सचेंज आयंस। तो आयंस पे डिपेंड करेंगे, है ना। अगर बात करें आयन की वैलेंसी की, तो ये आपका सीक्वेंस है, सोडियम आयन लेस देन कैल्शियम आयन लेस देन एल्यूमिनियम आयन लेस देन TH4 आयन। जितना स्ट्रॉन्ग होगा आयन वो उतनी अच्छी तरीके से उसकी एफिनिटी होगी, तो मूवमेंट उसका स्लो होगा, तो सेपरेशन उसका भी स्लो होगा एक तरीके से। ठीक है, साइज ऑफ आयन, अगर वो सेम आयन की जो स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है, सिंगल पॉजिटिव है अगर, तो इंक्रीज सेपरेशन इज इंक्रीज विद द डिक्रीज साइज। साइज छोटा होगा तो आपके सेपरेशन है वो भी बढ़ेगी। तो ये आपका बेसिक सीरीज है Li, H+, Na+, K+, Rb और CS। ठीक है, ये आपकी सबसे छोटी है, सबसे हाई है, तो जो सेपरेशन किसकी अच्छी होगी, इसकी होगी। ठीक है, इसका जो है लेट होगा, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। इंक्रीज विद द डिक्रीज इन साइज, साइज कम होगा तो सेपरेशन भी अच्छी होगी, फास्ट निकलेगा वो। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, एक्सचेंज इज प्रिफर्ड फॉर द ग्रेटर पोलराइजेबल आयन। जिनकी पोलराइजेबिलिटी अच्छी होती है उनकी सेपरेशन भी अच्छी होगी। जैसे कि बात करें आयोडीन की, ब्रोमीन की, क्लोराइड की, फ्लोरीन की, ये सीक्वेंस है, आयोडीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन क्लोरीन देन फ्लोराइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हो गया। ठीक, अब आते हैं नेचर पे, किसके ऑन पार्ट पे। तो कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन पे बात करें तो पॉलीवेलेंट आयन आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब्ड प्रेफरेंशियली। तो पॉलीवेलेंट आयंस जो हैं पहले एब्जॉर्ब होंगे या अट्रैक्ट होंगे। बात करें कंसंट्रेशन और चार्ज ऑफ आयन की, दोनों की, तो इफ रेजिन हैज़ ए हायर पॉजिटिव चार्ज, बात करें रेजिन की, है ना, रेजिन मतलब आपका जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो पैकिंग मटेरियल है वो रेजिन है, अगर वो हाईली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, हाईली, एंड सोल्यूशन हैज़ लोअर पॉजिटिव चार्ज, और जो सोल्यूशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो अगर लोअर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्सचेंज इज फेवर्ड एट हाई कंसंट्रेशन। तो जो सेपरेशन है, एक्सचेंज है, वो हाई कंसंट्रेशन पे अच्छे से वर्क करेगा, लो पे नहीं करेगा। लेकिन अगर जो रेजिन की जो चार्ज है वो लोअर पॉजिटिव चार्ज है और सोल्यूशन हैज ए हाई पॉजिटिव चार्ज, देन एक्सचेंज इज फेवर्ड एट लो कंसंट्रेशन। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बेसिक एप्लीकेशंस पे। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर, रिमूव द फॉर्मिंग आयंस, जो आपके जो हैं कॉलम्स वगैरह हैं या फिर जो हमारा प्यूरीफायर्स वगैरह हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। डीमिनरलाइजेशन ऑफ द वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सम सॉल्यूशन। तो अगर हमको डीमिनरलाइज वाटर चाहिए, डीआयनाइज्ड वाटर चाहिए, पूरे आयंस उसमें ना रहे, सोडियम पोटेशियम जो रहता है, मैग्नीशियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह वो ना रहें, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, बायोकेमिकल सेपरेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सोल्यूशन और आयन एक्सचेंज कॉलम इन HPLC। तो इनका इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। So these are the basics about the ion exchange chromatography, ion exchange reagents, basic practically accept and the basic applications. So I hope you like my videos. अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वीडियो अच्छी तरीके से प्रमोट हो सके और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमको रिवार्ड मिले। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।